नमस्कार दोस्तों। 11वीं सदी का वह कालखंड जब एक और भारतवर्ष अपनी अपार भौतिक समृद्धि, उन्नत विज्ञान और आध्यात्मिक वैभव के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान था, और दूसरी ओर विनाश का एक अत्यंत भयानक तूफान थार के तपते हुए मरुस्थल से हमारी सीमाओं की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा था। एक ऐसा पवित्र देवालय जिसके विशाल गर्भगृह में साक्षात महादेव का भारी भरकम शिवलिंग बिना किसी आधार के शून्य में हवा में तैरता था, और कैसे एक ही झटके में वो सारा अकल्पनीय वैभव, वो महान वास्तुकला और करोड़ों लोगों की आस्था धधकती हुई भस्म और हाहाकार में परिवर्तित हो गई। आज की इस चर्चा का आधार आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का महान उपन्यास सोमनाथ है। यह केवल एक मंदिर के टूटने की ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि राजनीति, आघात, प्रेम, धर्म, अंधविश्वास और सर्वोच्च बलिदान की एक महाकथा है। सत्य कहा आपने। और इस महाकथा का जो स्वरूप है ना, वो अत्यंत विशाल है। मेरा तात्पर्य है, शास्त्री जी ने केवल एक पाषाण के देवालय के ढहने की बात नहीं की है। इसके पन्नों में स्वार्थी षड्यंत्र, सनातन धर्म का वास्तविक मर्म और सबसे महत्वपूर्ण, एक महान राष्ट्र को भीतर से खोखला कर देने वाले अंधविश्वास की वो कथा जीवंत होती है, जो हमें सोचने पर विवश कर देती है। चतुर्सेन जी ने जो ताना बाना बुना है, वो स्पष्ट करता है कि कोई भी राष्ट्र केवल बाहरी बल से नहीं हारता। उसकी पराजय की नींव उसके भीतर ही रखी जाती है। बिल्कुल। निश्चित रूप से। और जब मैं इस कथा के उस सबसे सम्मोहक बिंदु पर विचार करती हूँ, तो गुजरात के सोमनाथ का वो अकल्पनीय वैभव आंखों के सामने साकार हो उठता है। उस समय मेरा तात्पर्य है, ये संपूर्ण भारत की वास्तुकला और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र था। परंतु जो बात मुझे सबसे अधिक आश्चंबित करती है, वो स्वर्ण या रत्न नहीं है, वो है गर्भगृह का वो दृश्य। हवा में तैरता हुआ वो विशाल शिवलिंग। हाँ, एक इतना भारी शिवलिंग शून्य में बिना किसी सहारे के लटक रहा है। पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु उस चमत्कार के दर्शन करने आते थे और उसे साक्षात ईश्वरीय प्रताप मानते थे। मैं बस यही सोच रही थी कि 11वीं सदी के हमारे वास्तुकारों ने ये सिद्ध कैसे किया। मतलब आज के इस उन्नत युग में भी इतनी भारी वस्तु को हवा में संतुलित रखना विज्ञान की एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, यही तो हमारे प्राचीन विज्ञान का वो चरम बिंदु था, जिसे बाद में लोगों ने केवल एक चमत्कार मान लिया। वो कोई इंद्रजाल नहीं था। तो फिर वो क्या था? कोई विशेष तकनीक? जी, यह चुंबकीय बल का एक अत्यंत परिष्कृत रूप था। मंदिर के शिखर में और उसके आधार में, अर्थात भूमि के भीतर, बहुत ही शक्तिशाली चुंबक पाषाण स्थापित किए गए थे। अच्छा। अर्थात ऊपर और नीचे दोनों। जी हाँ। और उन पाषाणों को इस अद्भुत गणितीय सटीकता के साथ तराशा गया था कि उनके बीच का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल एकदम समान हो जाए। शिवलिंग ठीक उसी बिंदु पर स्थापित था जहां ऊपर और नीचे के चुंबकीय बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते थे। अद्भुत। इसी कारण वो गुरुत्वाकर्षण को मात देते हुए हवा में स्थिर रहता था। ये वास्तुकला और भौतिक विज्ञान का ऐसा संगम था जो उस काल के भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है। हे ईश्वर, ये तो सचमुच अकल्पनीय है। परंतु देखिए, जब इतना विशाल वैभव और इतना उन्नत विज्ञान एक ही स्थान पर केंद्रित हो, तो स्वाभाविक है कि उसे बचाने वाले और उसे लूटने की लालसा रखने वाले दोनों ही अत्यंत विशेष होंगे। बिल्कुल। और यहीं आचार्य चतुर्सेन जी ने 3 मुख्य चरित्रों को स्थापित किया है। पहली है चोला, जो एक परम शिव भक्त नर्तकी है। उसने अपना संपूर्ण जीवन और अपनी उत्कृष्ट कला उस मंदिर की सेवा में पूरी तरह से समर्पित कर दी है। एक निस्वार्थ समर्पण। जी। और दूसरी ओर हैं गजनी का शासक महमूद गजनवी, जिसके भीतर अक्रूर लालच और प्रतिशोध का ऐसा उन्माद है जो सब कुछ भस्म कर देना चाहता है। और इन दोनों के बीच खड़े हैं अणहिलवाड़ के वीर शासक महाराज भीमदेव। लेकिन मुझे यहाँ महाराज भीमदेव की स्थिति थोड़ी उलझी भी लगती है। वो कैसे? मेरा तात्पर्य है, यदि वे गुजरात के इतने वीर और शक्तिशाली शासक थे, तो उन्हें बाहरी शत्रु को रोकने के लिए पूरे राज्य को एकजुट करने में इतनी कठिनाई क्यों आ रही थी? वो अपने ही दरबार के षड्यंत्रों से क्यों जूझ रहे थे? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। और यही चतुर्सेन जी का तत्कालीन समाज की राजनीतिक संरचना पर सबसे बड़ा प्रहार भी है। देखिए,
महाराज भीमदेव निस्संदेह अत्यंत वीर शासक थे। उनका सामरिक कौशल अद्वितीय था। परंतु उस समय का भारतीय समाज और राजशाही छोटे छोटे सामंतों और कुल अभिमान में बुरी तरह बटी हुई थी जी। हर एक छोटे सामंत का अपना व्यक्तिगत अहंकार था, अर्थात भयानक आपसी फूट। हाँ, वे भीमदेव के नेतृत्व को स्वीकार करने में संकोच करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि गजनवी को हरा दिया गया तो सारा यश केवल भीमदेव को मिलेगा। एक साझा और अत्यंत शक्तिशाली शत्रु द्वार पर खड़ा था, फिर भी वे अपनी आंतरिक ईर्ष्या का त्याग नहीं कर पा रहे थे। दरबार में बैठे मंत्री राज्य की रक्षा से अधिक अपने पद की सुरक्षा को महत्व दे रहे थे। बाप रे, ये तो बहुत ही निराशाजनक है। मतलब भीमदेव का सबसे बड़ा युद्ध गजनवी से नहीं बल्कि अपने ही लोगों की इस संकीर्ण मानसिकता से था। सत्य कहा आपने। और ये संकीर्ण मानसिकता तब और भी भयानक प्रतीत होती है जब हम शत्रु के दुस्साहस को देखते हैं। गजनवी की उस विशाल सेना का थार के तपते मरुस्थल से पार होना, ये विवरण इतना भयावह है कि इसे पढ़ते हुए ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इतिहास के सबसे कठिन और क्रूर सैन्य अभियानों में से एक था। हाँ, 1 लाख से अधिक सैनिकों की सेना, भीषण ग्रीष्मकाल, सिर पर आग उगलता सूर्य और दूर दूर तक जल का एक कतरा नहीं, प्यास से तड़पते सैनिक, रेत पर गिरते घोड़े। यहाँ एक बात मेरी समझ से पूर्णता परे है। बताइए। कोई भी सेनापति, चाहे वो कितना भी लालची क्यों न हो, अपनी पूरी सेना को एक ऐसे मरुस्थल में क्यों झोंक देगा जहां प्रकृति स्वयं एक अजय योद्धा बनकर खड़ी हो? क्या ये मात्र स्वर्ण प्राप्त करने की भूख थी या फिर ये विध्वंस का कोई मनोवैज्ञानिक उन्माद था? ये मात्र स्वर्ण की पिपासा नहीं थी। देखिए, धन तो गजनवी भारत के अन्य समृद्ध नगरों से भी लूट सकता था, जहां पहुंचने का मार्ग इतना दुर्गम नहीं था। ये एक अत्यंत क्रूर मनोवैज्ञानिक युद्ध था। मनोवैज्ञानिक युद्ध? वो कैसे? गजनवी भली भांति जानता था कि सोमनाथ केवल एक देवालय नहीं है, वो संपूर्ण भारतवर्ष की अजय आस्था का प्रतीक है। वो स्थान था जहां पूरे देश का मनोबल जुड़ा हुआ था। गजनवी का उद्देश्य उस हवा में तैरते हुए शिवलिंग को खंडित करके भारतवासियों के मन में ये बैठाना था कि उनका सबसे शक्तिशाली रक्षक भी उसके सामने शक्तिहीन है। हे ईश्वर, तो ये केवल लूट नहीं, राष्ट्र की आत्मा को कुचलने का प्रयास था। निश्चित है। और जहां तक मरुस्थल की बात है, उसने एक अत्यंत कठोर सैन्य प्रबंधन किया था। उसने हजारों ऊंटों पर चर्मपात्रों में जल भरवाया था और सेना की गति बनाए रखने के लिए अमानवीय क्रूरता का प्रदर्शन किया। मतलब जो गिर गया सो गिर गया। हाँ, जो सैनिक थकान या प्यास से गिर जाता, उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। उसका यह अंधा जुनून एक सनक बन चुका था। उसे हर मूल्य पर उस प्रतीक को तोड़ना था। यह सुनकर हृदय सिहर उठता है कि मृत्यु और सर्वनाश का ऐसा बवंडर हमारी सीमाओं की ओर बढ़ रहा था। लेकिन यहीं पर कथा में एक अत्यंत कोमल और अप्रत्याशित मोड़ आता है। आप चौला और महाराज भीमदेव के प्रसंग की बात कर रही हैं? जी। संकट के इन घने काले बादलों के बीच उनकी प्रेम कथा जन्म लेती है। चौला, जो अब तक केवल भगवान शिव की आराधिका थी, जिसने अपना पूरा जीवन वैराग्य और कला को सौंप दिया था, उसका हृदय धीरे धीरे महाराज भीमदेव की वीरता और उनके निश्चल प्रेम की ओर आकर्षित होने लगता है। लेकिन मुझे यहाँ चतुर्सेन जी के दृष्टिकोण पर थोड़ा आश्चर्य होता है। जब राष्ट्र पर इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है, गजनवी रक्तपात करता हुआ आगे बढ़ रहा है, ऐसे में एक कोमल प्रेम कथा को बीच में लाना, क्या ये मुख्य विषय से ध्यान भटकाने वाला नहीं लगता? देखिए, ऊपरी तौर पर देखने पर यह लग सकता है, परंतु साहित्य और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से ये इस महाकथा का सबसे शक्तिशाली पक्ष है। अच्छा, वो किस प्रकार? आचार्य जी ने इस प्रेम कथा के माध्यम से सृजन और विनाश का एक अत्यंत गहरा विरोधाभास प्रस्तुत किया है। गजनवी मृत्यु और विनाश का प्रतीक है, जबकि चौला और भीमदेव का प्रेम जीवन, कला और सृजन का प्रतीक है। ये प्रेम उस समय परवान चढ़ रहा है जब सब कुछ नष्ट होने के कगार पर है। अर्थात ये विरोधाभास पीड़ा को और गहरा कर देता है। सत्य कहा। इस प्रेम कथा के कारण ही हमें ये अनुभव होता है कि गजनवी केवल ईंट और पत्थर नहीं तोड़ने आ रहा, वो मानवीय भावनाओं, सुंदरता और जीवन के सबसे कोमल क्षणों को रौंदने आ रहा है। इसके बिना सोमनाथ केवल एक युद्ध का विवरण बनकर रह जाता। इस प्रेम ने उसे एक मानवीय त्रासदी बना दिया। आपका ये दृष्टिकोण
इस प्रेम कथा को देखने का एक बिल्कुल नया आयाम देता है। और फिर वो भयंकर दिन आ ही जाता है जब गजनवी की क्रूर सेना अंततः सोमनाथ के पवित्र द्वारों पर आ पहुंचती है। युद्ध का वो दृश्य जहां महाराज भीमदेव और उनके मुट्ठीभर राजपूत योद्धाओं ने अद्वितीय साहस का परिचय दिया। हर एक योद्धा ने अपने प्राणों की आहुति ऐसे दी जैसे वे कोई उत्सव मना रहे हों। परंतु यहीं पर इस कथा की सबसे गहरी और सबसे पीड़ादायक टीस उभरती है। राजपूत अपना रक्त बहा रहे थे, लेकिन मंदिर के भीतर पुजारियों और लाखों आम लोगों में ये अंधविश्वास घर कर गया था कि भगवान सोमनाथ स्वयं प्रकट होंगे। जी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि महादेव अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे और इन आक्रांताओं को क्षण भर में भस्म कर देंगे। हाँ। वे हथियार उठाने के स्थान पर केवल मंत्रोच्चार करते रहे। मुझे ये बात बहुत व्यथित करती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई एक डूबते हुए जलयान में बैठा हो और जलयान के छिद्र को बंद करने के स्थान पर केवल ये प्रार्थना कर रहा हो कि कोई दैवीय शक्ति अचानक पूरे समुद्र को ही सुखा देगी। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। महाराज भीमदेव ने इन पुजारियों को हटाया क्यों नहीं? उन्होंने बलपूर्वक पूरे मंदिर को एक सैन्य दुर्ग में क्यों नहीं बदल दिया? आपकी पीड़ा पूर्णतः स्वाभाविक है और आचार्य चतुर्सेन जी का सबसे कठोर प्रहार इसी ऐतिहासिक भूल पर है। देखिए, भीमदेव बलपूर्वक पुजारियों को इसलिए नहीं हटा सके क्योंकि उस काल में पुरोहित वर्ग का समाज और राजसत्ता पर अकल्पनीय प्रभाव था। मंदिर के पास विशाल संपत्ति थी, लेकिन वो संपत्ति राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना खड़ी करने में नहीं, बल्कि केवल कर्मकांडों में लगाई जाती थी। पुरोहितों ने समाज के मन में ये बैठा दिया था कि धर्म की रक्षा अस्त्र से नहीं, केवल अनुष्ठानों से होगी। हे ईश्वर, ये तो स्वयं अपने ही विनाश को आमंत्रण देना हुआ। बिल्कुल। यदि भीमदेव उस समय पुजारियों के विरुद्ध बल प्रयोग करते तो संभवतया उनके अपने ही लोग धर्म विरोधी मानकर उनके विरुद्ध विद्रोह कर देते। जब शत्रु आपकी देहरी पर प्राण लेने खड़ा हो तब आपका अस्त्र उठाना ही आपका सबसे बड़ा धर्म होता है। ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी रक्षा के लिए स्वयं तत्पर होते हैं। और उस अकर्मण्यता ने भारतवर्ष की सबसे मजबूत ढाल को भीतर से ही तोड़ दिया था। सत्य है। गजनवी के लिए मार्ग उसकी तलवार ने उतना नहीं खोला जितना हमारे इस अंधविश्वास ने खोला था। और उस अंधविश्वास का जो परिणाम हुआ वो भारत के इतिहास का सबसे काला पृष्ठ है। अंततः गजनवी ने उस पवित्र गर्भगृह में प्रवेश किया। एक ओर मंदिर के प्रांगण में शवों के ढेर लगे थे। निर्दोषों का बहता हुआ रक्त मंदिर की सीढ़ियों को लाल कर चुका था। और सामने शून्य में तैरता हुआ दिव्य शिवलिंग। हाँ, गजनवी ने अपनी भारी गदा उठाई और पूरी निर्दयता के साथ उस अजेय आस्था पर प्रहार किया। वो शिवलिंग जो हमारी वास्तुकला और भौतिक विज्ञान का चरम था, जो करोड़ों के आस्था का केंद्र था, खंडित होकर भूमि पर गिर पड़ा। चुंबकीय संतुलन टूटते ही वो अकल्पनीय चमत्कार एक पल में चकनाचूर हो गया। पीढ़ियों की वो संचित संपत्ति निर्दयता से लूटी गई। और इन सब के बीच खड़ी थी चौला, वो नर्तकी जिसने अपना पूरा जीवन उस प्रांगण में शिव की आराधना में बिताया था, आज अपनी आंखों के सामने इस पूरे विध्वंस को देखने के लिए विवश थी। वो दृश्य अत्यंत मर्मस्पर्शी है। उस गदा का प्रहार मात्र एक पाषाण पर नहीं था, वो भारत की आत्मा, हमारे स्वाभिमान और हमारे गौरव पर किया गया एक अत्यंत क्रूर प्रहार था। गर्भगृह में गूंजता वो आर्तनाद और चौला की आंखों से बहते अश्रु, ये एक सभ्यता का चीरहरण था। गजनी ने वो विश्वास तोड़ दिया जो सदियों से उस हवा में तैरते पत्थर के साथ जुड़ा था। उस क्षण जब शिवलिंग भूमि पर गिरा तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भारतवर्ष की वो चेतना, वो अजेय होने का भ्रम भी उसी के साथ टूटकर बिखर गया। गजनवी वो भयानक सर्वनाश करके, अपार संपत्ति लूटकर और एक पूर्ण रूप से उजड़ा हुआ लहूलुहान गुजरात छोड़कर वापस लौट जाता है। मंदिर अब मात्र भस्म और खंडहर में बदल चुका था। परंतु सबसे शक्तिशाली बात यह है कि चतुर्सेन जी कहानी को इस घोर निराशा पर समाप्त नहीं करते। यहीं से जन्म होता है एक नए संकल्प का। चौला, जिसका हृदय इस विनाश को देखकर पूरी तरह से बदल जाता है, वो एक साधारण स्त्री या नर्तकी से उठकर एक देवी के रूप में उभरती है। जी, एक बहुत बड़ा परिवर्तन। हाँ, वो अपने जीवन के सबसे सुंदर स्वप्न, अपने व्यक्तिगत प्रेम,
महाराज भीमदेव का सदा के लिए त्याग कर देती है। वो अपना शेष जीवन उस खंडित धर्म और उस टूटे हुए मंदिर के पुनरुद्धार के लिए समर्पित कर देती है। और वहीं दूसरी ओर महाराज भीमदेव उस भस्म से सने टूटे हुए मंदिर के सामने खड़े होकर उसी बहते हुए रक्त की सौगंध खाकर उस मंदिर को फिर से खड़ा करने का कठोर संकल्प लेते हैं। यही सोमनाथ का मूल और सबसे शक्तिशाली संदेश है कि पराजय का मुख्य कारण बाहरी शक्ति नहीं थी। जी, आचार्य शास्त्री हमें ये समझाना चाहते हैं कि पराजय का मुख्य कारण हमारी आपसी फूट, हमारे आंतरिक षड्यंत्र और वो अकर्मण्य बना देने वाला अंधविश्वास था। परंतु सोमनाथ अंततः विनाश की नहीं बल्कि अमरत्व की कथा है। मंदिर तोड़ा गया पर आस्था नहीं तोड़ी जा सकी। बिल्कुल, गजनवी लूट कर चला गया, लेकिन सोमनाथ उसी भस्म से फिर से खड़ा हुआ। ये कथा उस अदम्य संकल्प की है जो नष्ट होने से इनकार कर देती है। ये हमें सिखाती है कि जब तक हमारे भीतर उठ खड़े होने की चेतना जीवित है, तब तक कोई भी विनाश अंतिम नहीं हो सकता। क्या बात है, ये सचमुच अत्यंत प्रेरणादायक है। और जब हम इस महाकथा के इस गहन संवाद से बाहर निकलते हैं तो ये इतिहास हमारे सामने एक बहुत गहरा और चुभता हुआ प्रश्न छोड़ जाता है। क्या आज के इस अत्यंत आधुनिक युग में भी हम अपने उत्तरदायित्वों से भागकर किसी चमत्कार की प्रतीक्षा तो नहीं कर रहे? ये सोचने वाली बात है। हाँ, जब समाज या राष्ट्र के सामने कोई संकट खड़ा होता है तो क्या हम एकजुट होकर उसका सामना करते हैं या फिर 11वीं सदी के उन सामंतों की भांति अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या और मतभेदों में उलझकर अपनी ही रक्षा पंक्ति को कमजोर कर देते हैं? क्या हमने ये मान लिया है कि हमारी समस्याओं का समाधान कोई और आकर करेगा? सोमनाथ के पतन का वह मूल कारण, कर्म के स्थान पर अदृश्य शक्तियों पर पूर्ण निर्भरता, शायद आज भी हमारे भीतर किसी न किसी नए रूप में जीवित है। सत्य कहा आपने। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से मंथन करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर इतिहास की इस मर्मस्पर्शी और ऐतिहासिक कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य बताएं, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे अगली ऐसी ही एक रोमांचक कथा के साथ। धन्यवाद।